हैं, फिज़िकली मौजूद हैं, मेंटली कहीं और चले जाते हैं। तो स्टडी के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हैं। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उनका सलूशन भी देखेंगे। तो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन से होते हैं? इंटरनल वो होते हैं जो आपकी थॉट्स को कहीं और ले जाते हैं, आप मेंटली कहीं और चले जाते हैं। बुक आपके सामने है, आपकी नोटबुक आपके पास है, हाथ में पेंसिल है, लेकिन मेंटली आप कहीं और चले गए। तो ये क्या हो रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की या आपकी जो लर्निंग है वो नहीं हो रही, सिर्फ आप पढ़ी जा रहे हैं, क्रैमिंग हो रही है, लेकिन लर्निंग कुछ नहीं हो रही। तो हमने इन इंटरनल जो हमारे हैं सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनको देखना है कि ये कौन कौन से करते हैं। अब इंटरनल सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी दो तरह से आते हैं। एक तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने प्लान कर ली होती हैं। अब जब हम एक्टिविटीज़ प्लान कर ली होती हैं तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे होते हैं। स्टडी के टाइम पे भी हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और दूसरा सोर्स इंटरनल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि वो एक्टिविटी होती हैं जिनकी हमने प्लानिंग करनी होती है। तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं उस दौरान ही हमारे ख्यालात उधर चले जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि जब इस तरह का सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप फ्यू मिनट्स की 8-10 मिनट्स 15 मिनट्स की ब्रेक ले लेंगे। आप बुक को बंद कर देंगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम ना हो, बल्कि आप एक ब्लैंक पेपर के ऊपर जो ख्यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं, जो आपकी स्टडी से दूर लेके जा रहे हैं, आप उनको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि जो मेरे ज़हन में ये डिस्ट्रैक्शन आई है, जो ख्यालात आए हैं, वो मैंने नोट कर लिए हैं और स्टडी के बाद से मैं दोबारा इन पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि जब एक चीज़ आपके ज़हन में आ रही होती है तो आप इसलिए भी उसको ज़हन से नहीं निकालना चाह रहे होते कि कहीं बाद में मैं भूल ना जाऊँ। तो ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको नोट डाउन करें, ब्रेक करेंगे, और उनको नोट डाउन करने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद आप दोबारा से अपने एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे, अपनी स्टडी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनल जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जो हमें ले करते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये वो सोर्सेज होते हैं जैसे बाहर से नॉइस आ रहा है, या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है, या कोई टीवी पास में चल रहा है, या कुछ ऐसी और एक्टिविटी है कि कुछ लोग आ जा रहे हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल, कि आप स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई इंस्टांस आता है, मोबाइल पे कॉल आ गई, टीवी की आवाज़ें आना शुरू हो गई, या नॉइज़ आना शुरू हो गया, तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि नंबर 1, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसको या तो ऑफ़ कर दें, लेकिन अगर आप ऑफ़ नहीं करना चाह रहे तो उसको साइलेंट करके उल्टा करके रख दें, ताकि आपकी अटेंशन उसकी नोटिफिकेशन से या मैसेज आने से या कॉल आने से डाइवर्ट ना हो, और जब आप फ्री हों आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? जो नॉइस आता है, या टीवी है चल रहा है कहीं, या लोगों का आना जाना है, तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में मैं बात की थी कि आपने जो स्टडी प्लेस अपनानी है वो कौन सी होनी चाहिए। वो आप डिटेल्स उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कि थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो घर के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरी स्टडी के दौरान ना तो किसी टीवी की आवाज़ आएगी, ना किसी का आना जाना होगा, और ना मैं मोबाइल यूज़ करूँगा। तो वो ऐसी प्लेस आप घर के अंदर सर्च करके वहाँ पे आप स्टडी करेंगे।